एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां चुनावी रणभूमि में विधानसभा चुनाव से पहले शह और मान, ये जो खेल है ना, ये जोर पकड़ चुका है। आज ममता का एक और मोहरा, टीएमसी छोड़कर दीदी से दूर। ममता सरकार के मंत्री राजीव बनर्जी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा आज ही स्वीकार भी कर लिया। राजीव बनर्जी ममता सरकार के तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार से किनारा किया है। चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा, बिल्कुल इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी मंत्री पद छोड़ा था और फिर पार्टी छोड़कर बीजेपी का झंडा उठा लिया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ममता के करीबियों का उनसे मोहभंग हो रहा है? कैसे बीजेपी ममता के किले में सेंध लगाती जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे हम। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सीपीएम के नेता तापस सिन्हा हैं और राजनीतिक विश्लेषक रतन शारदा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो मुझे लगता है राहुल चक्रवर्ती जी को आना चाहिए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि कार्यकर्ता, एमएलए, मंत्री सभी टीएमसी छोड़ रहे हैं या दीदी को छोड़ रहे हैं? ये ममता फोबिया है क्या? रुमाला जी, पहला तो बात ये है, जो देखिए, तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ा दल है। और आपको ये याद रखना चाहिए, जो पिछले 34 साल में जब यहाँ पे वामपंथियों ने थे, दीदी ने करीबन अकेले अपना कंधों पे पूरा ये लेकर बंगाल से वामपंथी को हटाया था। बात ये है, आज जिन्होंने जा रहा है पार्टी छोड़ के, आप जो सवाल कर रही थी थोड़ा देर पहले, भाई वो चाहे राजीव बनर्जी हो, ये जो इस्तीफा दे दिया, चाहे राजीव बनर्जी हो, पहले पार्टी छोड़ दिया या दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, शुभेंदु अधिकारी को, कोई भी हो, पहला बात तो सवाल इसमें आता है, जो भाई इतना दिन से जो रहा, इतना दिन से जो मंत्रित्व में था, इतना दिन से जो क्षमता पूरा इंजॉय किया, इतना दिन से मिनिस्टर बन के जो अपना पूरा पावर इंजॉय किया, अचानक विधानसभा चुनौती के आने का 4 महीना पहले या 3 महीना पहले या 2 महीना पहले इन लोग को याद आ रहा है, जो भाई यहाँ पे नहीं चाहिए, रहना चाहिए, यहाँ पे भाई बड़ा दुख की माहौल है, यहाँ अपना सम्मान नहीं मिल रहा है। इतना दिन से क्या हो रहा था? इतना दिन से क्या कर रहे थे? मान लिया मैं, राजीव बनर्जी ने आज ये खुलासा कर दिया, भाई खुलासा कर दिया, जो ममता बनर्जी ने पूरा पावर पूछा जाएगा कि इतने दिन से आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, इतने दिन से इन अवसरवादियों को आपने टीएमसी में रखा हुआ था, इतने दिन से इन अवसरवादियों को, मैं कोट अनकोट अवसरवादी इसलिए कर रही हूं क्योंकि कथित तौर पर आप उनको अवसरवादी करार दे रहे हैं, उनका आप इतना मान सम्मान कर रहे थे पार्टी में। देखिए, हम लोग तो मान सम्मान के देते हैं, मान सम्मान देने के लिए हम लोग है, ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पूरा सलमान का साथ, इतना सारे दफ्तर, इतना सारे मंत्रित्व तो दिया था, किस लिए? भरोसा करके दिया था। बात यह है, आप एक बात बड़ा तज्जुब की लग रहा है हमको, भाजपा जो ये भरा का किराया का टट्टू लेके विधानसभा चुनौती जीतने का सपना देख रहा है। मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं, ये लोग सोच रहा है, बोल रहा है, जो भाई तृणमूल को हटाइए, टीएमसी को हटाइए, भाजपा को लाइए, तो पब्लिक क्या देख रहा है, जनता क्या देख रही है? जो भाई इतना दिन से जो टीएमसी में था वही आके भाजपा में शामिल हुआ है, इनका नेतृत्व फिर ले आएगा, तो क्या चाह रहा है वो? पहले ये बताइए, भाजपा चाह क्या रहा है? आप बीजेपी पर सवाल ये उठा रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी है ही कहां? प्रेम शुक्ला जी, बंगाल के अंदर मतलब बीजेपी जो है वो तो सब टीएमसी वालों को ले रही है। बीजेपी है ही नहीं, टीएमसी वाली बीजेपी हो गई है। बीजेपी का बंगाल का डीएनए टीएमसी वाला। देखिए रोमाना जी, जो लोग राजनीतिक दलों के कार्यशैली को करीब से देखते हो, भली बात जानते हैं कि जिसके समर्थन में लहर चलती है उसके साथ बड़े पैमाने पर जो है सत्तारूढ़ दल के लोग, जिनकी लहर जा रही होती है, जिनकी लहर उतरान पर होती है, उनको छोड़कर जिसकी लहर होती है उसके समर्थन में आते हैं। अरे कोई एक घटना नहीं, 1952 से लेके 2019 तक ऐसे में 50 उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जब जनता पार्टी बनी थी, आपको ध्यान होगा 1977 में, तो सब कांग्रेस छोड़ कर ही आए थे लोग। मोरारजी भाई कौन थे? कांग्रेस से ही आए थे ना। बाबू जगजीवन राम कौन थे? चौधरी चरण सिंह कौन थे? सारे लोग जो हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, कौन लोग छोड़कर आए थे भाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन थे? इसी तरह से जब ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ बंगाल की जनता जनादेश देने का स्पष्ट संकेत दे रही है, तो जो ममता बनर्जी के कुशासन से उनके दल में ही जो लोग परेशान हैं, अगर वो
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकार करके आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। मुझे लगता है आप तापस ममता सिन्हा को बनर्जी यहाँ की पर ले चूंकि आते पार्टी को छोड़कर हैं, वो मुझे आ लगता है रहे हैं, तापस सिन्हा को इसलिए यहाँ उनकी पर लेकर तरफ से आते जो हैं। पीड़ा होगी तापस उनको। सिन्हा शायद इस बात पे तो आप भी प्रेम शुक्ला की हाँ में हाँ मिलाएंगे सर, यही तो होता रहा है। अब ममता बनर्जी वो भी तो खुद कांग्रेस से ही निकली। अच्छा, उसके बाद ममता बनर्जी पर आप लोग ये आरोप लगाते रहे कि सारे आपके जो पार्टी के नेता थे वो आपकी पार्टी छोड़कर ममता के साथ चले गए। आप लोग यही आरोप टीएमसी पर लगाते रहे कि टीएमसी क्या है, वो लेफ्ट के नेता जो अवसरवादी थे वो टीएमसी में चले गए। कुल मिलाकर सर हवा का रुख भाप कर मतलब पूरा सियासी खेल चल रहा है इस वक्त बंगाल में। तापस सिन्हा, आपका असेसमेंट क्या है जिस तरीके से टीएमसी में भगदड़ सी मची हुई है, बीजेपी की ओर भाग रहे हैं नेता टीएमसी के? हाँ, आप ठीक बताया रमन जी। जो टीएमसी का जितने सारे मंत्री नेता अभी जो नाव रहा है ना, वो निकालने के तैयार है, लेकिन इनका जरूरत नहीं था। बीजेपी ठीक कार्रवाई करता तो इतना दिन टीएमसी गवर्नमेंट रहने का कोई बात नहीं था। अभी मेरा बोलना ये है, जो टीएमसी में एक ही पोस्ट है और बाकी सारे लैंप पोस्ट है, तो टीएमसी दल का अंदर जितने सारे नेता मंत्री है उनको इतना दिन 10 साल बाद उनका मन में आया कि हमारा पार्टी का अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है, टीएमसी से नेता लोग कहाँ निकलता है, स्टेज में निकलता है, लेकिन नीचे वाला जो जनता है वो जनता अभी सीपीएम का जुलूस में शामिल होता है। ये आप गांव-गांव में देख लीजिए ज्यादातर से, क्योंकि सर अब आप जिस तरीके का दावा कर रहे हैं सर, मुझे ये इस आधार पर कहना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने ओपिनियन पोल किया था और उसके आंकड़े दिखाए थे कि साहब दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि जनता आप कह रहे हैं आपके साथ है, जबकि आपका तो जो मेल हुआ है ना कांग्रेस के साथ, उससे भी आप लोग कुछ बंगाल की राजनीति के अंदर तो खेल कर नहीं पा रहे हैं सर। ये आंकड़े कह रहे थे सर ओपिनियन पोल के, और आप स्वतंत्र हैं उससे अग्री या डिसअग्री करने के लिए। मैं एक रिएक्शन जरा सा रतन शारदा जी का ले लूं, फिर आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। आप ही लोग हैं जिनके साथ मुझे चर्चा करनी है, बारी बारी जरा सबके पास चलते हैं, आराम से अपनी अपनी बात रखेंगे। रतन शारदा जी, आप किस तरीके से असेस कर रहे हैं सर, ये क्या फिनोमेना है कि टीएमसी रूलिंग पार्टी है, टीएमसी लेकिन उसी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। वो कहते हैं ना सर कि अगर पेड़ एक बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके नीचे दूसरे छोटे पेड़ पनप नहीं पाते। क्या ये फिनोमेना इस वक्त टीएमसी में है? ममता बनर्जी इतनी बड़ी हो गई हैं, टीएमसी से भी बड़ी हो गई हैं कि उन्हीं की वजह से क्या ये भगदड़ हो रही है इस वक्त? देखिए, लोगों ने पिछले 10-15 साल में ये देखा कि पहले कांग्रेस ने एक हिंसा का दौर चलाया, उसके बाद 30-35 साल तक सीपीएम वालों ने एक हिंसा का दौर चलाया। लोगों ने उसे निजात पाने के लिए टीएमसी को चुना और टीएमसी ने भी हिंसा का योग अपनाया। तो लगातार इतने सालों से बंगाल के अंदर अगर आप देखें तो शांति का माहौल, शांति की राजनीति, जिसको हम डेमोक्रेट की राजनीति कहते हैं, वो रही नहीं। और जो लोग टीएमसी में है, जिनको लगता है भविष्य नहीं दिख रहा, वो सारे तो उस तरफ जाएंगे जहाँ उनको भविष्य दिखता है, क्योंकि बीजेपी में देखते हैं कि जो भी आता है उसको स्थान मिलता है। और हम केवल कम्युनल बात ना करें, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिसको टीएमसी वाले जवाब देगी। जनता समझती है, बाहर वाले नहीं समझते, क्योंकि मीडिया का मुंह बंद किया हुआ टीएमसी ने। वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, 15 लाख करोड़ की एश्योरेंस दी गई थी इस गवर्नमेंट को, केवल 15,000 करोड़ पिछले 10 साल में आए हैं। पब्लिक डेट 1.86 लाख करोड़ से बढ़कर 4.62 लाख करोड़ यानी 3 टाइम्स बढ़ गया है। सैलरी जो जा रही है वो भी पब्लिक सर्वेंट की मार्केट बोरिंग से जाती हैं। 5.5 लाख गवर्नमेंट के पोस्ट समाप्त किए गए, उसकी जगह कैजुअल वर्कर लाए गए जो तक टीएमसी के लोग हैं। पुलिस की जगह सिविल पुलिस बनाई गई जहाँ टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के लिए काम करते हैं। टीचर्स के रिक्रूटमेंट के अंदर बिल्कुल घपले हो रहे हैं। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आबादी वोटर्स की लिस्ट बढ़ रही है, निश्चित रूप से उसके अंदर जो कम्युनल एजेंडा है, जिसके अंदर खुली छूट दी है बांग्लादेश से और रोहिंग्या लोगों को बंगाल में आने की, और ममता जी ने चैलेंज किया कि एनआरसी होने नहीं दूंगी, सीए होने नहीं दूंगी और इनको मैं नागरिकता भी दूंगी। ऐसे जब राजनीति चलेगी, लोग तो उखड़ेंगे ना, लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। ठीक है सर, आपने बड़े मुद्दे गिना दिए सर, आपने बड़े मुद्दे गिना दिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी यहाँ पर कि राहुल चक्रवर्ती जवाब दीजिए इन आरोपों का। विकास के मुद्दे पर फ्लॉप है, कर्ज में डुबा दिया है, अच्छा कार्यकर्ताओं को अपने एडजस्ट करने के लिए टीएमसी ने जो परमानेंट जॉब्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो जो शिकायत भी बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई ना कि साहब वोटर लिस्ट के अंदर आप देख लीजिए घुसपैठियों की भरमार। देखिए, ये सब सरासर बेबुनियादी आरोप है। मैं अब बता रहा हूं आपको, भाजपा का पास है नहीं कोई हथियार। आपको यह समझना पड़ेगा अनुमाला जी,
पिछले दिनों से आप देखिएगा तो उन्होंने भाजपा मुद्दे पूरा गिना दिए। बंगाल में आप कह रहे हैं कोई हथियार नहीं है। रुमेला जी मेरा बात सुन लीजिए, मेहरबानी करके मेरा बात सुन लीजिए। आप ठीक है। रतन जी को इतना बात नहीं नहीं, आप ठीक है, आप अपनी बात रख दीजिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोकूंगी और बाकी मेहमानों से भी गुजारिश कि प्लीज बीच में कोई ना टोके। आइए राहुल चक्रवर्ती जी, आराम से जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी भाजपा को अगर देखिएगा ठीक से, आप पिछले दिनों देखिएगा जो ये सरासर ये आरोप लगा रहा है तृणमूल हत्या कर रहा है, तृणमूल वायलेंस कर रहा है, तृणमूल जेपी नड्डा का कफिले में ईटा मार रहा है। बात तो ये नहीं है। बात तृणमूल कांग्रेस इतना बेवकूफ नहीं है, इतना इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपना तीर लगा के दे देंगे भाजपा का हाथ में, भाई जाओ आप जगह जीत लो। बात वो नहीं है। ये प्रोपेगेंडा मच रहा है, या ये पूरा तरफ से ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है जो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ लॉलेस है, यहाँ बंगाल में लॉ नहीं है। बात वो नहीं है। बात है जो ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल से विकास का मुद्दा लेकर आगे चल रही थी, और ममता बनर्जी ने बार बार ये कहा था भाई विकास का मुद्दा लेके आगे आओ, अगर है हिम्मत तो सामने हम लोग फेस करने के लिए राजी है। विकास का मुद्दा लेके आओ, अनएम्प्लॉयमेंट लेके आओ, बेरोजगारी लेके आओ, हम लोग तैयार है फेस करने के लिए। मगर हम लोग तैयार नहीं है धर्म का राज नहीं करने के लिए, हम लोग तैयार नहीं है हिंदू मुसलमान करने के लिए, हम लोग तैयार नहीं है धर्म का नाम में बंगाल को विभाजन करने का जो राजनीति चल रहा है, ये नेक्सस जो चल रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ठीक है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद जब लौटूंगी, वो जो आपने अभी कहा ना कि साहब टीएमसी इतनी इमेच्योर नहीं है, तो सर फिर टीएमसी के नेता का अभी हाल ही का बयान, कल ही का बयान है सर, सुना होगा आपने कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, है ना सर। और वो गोली वाला सर, गोली मारो वाला बयान वो भी आपने सुना होगा। अब मुझे नहीं पता सर, अगर आपको ये मैच्योरिटी नजर आती है सर, तो फिर ये मुझे लगता है समझ का यहाँ पर कुछ फर्क है। 2 महीने में ही दो मंत्री, माफ कीजिएगा 3 मंत्री, क्योंकि आज तीसरे मंत्री ने भी रिजाइन कर दिया, 3 मंत्री ममता सरकार से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर भी राहुल चक्रवर्ती का मानना है कि अकेली दीदी सब पर भारी। ये ठीक है, उनको ये मानने का उनका अधिकार है। ये तो जनता बताएगी ना। ये तो ध्यान होगा आपको कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के समर्थक और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में खाता नहीं खुलेगा। हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी को 40% से अधिक मत प्रतिशत मिला। लेकिन बिल्कुल वो आंकड़े सबके सामने हैं, हम उनका बार जिक्र भी करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल मेरा ये कि ममता बनर्जी जो है वो जिस तरीके से कहते हैं ना एकला चलो, वो उसी नीति पर आगे बढ़ रही हैं, वो हार नहीं मान रही हैं। नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी अगर उनका साथ छोड़ते हैं तो ममता आगे आती है और कहती है मैं नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ूंगी। तो ये एकला चलो की नीति पर दीदी बढ़ रही है सर, इसे लेकर बीजेपी में चिंता नहीं है? नहीं, उनका अधिकार है 294 सीटों पर चुनाव लड़ लेना। हाँ। धरती पकड़ 50-60 सीट पर लड़ते थे। अब ममता बनर्जी की ऐसी स्थिति एकला चलो में ना हो जाए कि सारी सीटों पर ममता बनर्जी को ही चुनाव लड़ना पड़े। इसलिए ममता बनर्जी को कम से कम अपने भ्रष्ट भतीजे के अतिरिक्त जो है, जो उनके साथी थे, वो सारे के सारे साथी जो संकट के साथी थे, उनके बुरे दिनों के साथी थे, नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों के समय जब वाम मोर्चा के लोग उनकी दैहिक पिटाई किया करते थे, उस समय के जो साथी थे, उन साथियों ने साथ क्यों छोड़ा, इसका आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं जवाब दूंगी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले राजीव बनर्जी, मंत्री ममता सरकार के, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। जरा सुनाते हैं आपको उन्होंने इस्तीफे के बाद क्या कहा। দেখুন, জন্মাইনি আমি মন্ত্রী হিসাবে, বিধায়ক হিসাবে, হয়তো মরবো নাও আমি মন্ত্রী বা বিধায়ক হিসাবে, কিন্তু হঠাৎ প্রায় 2.5 বছর আগে আমি সেচ দপ্তরে থাকাকালীন আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং দেখুন, দপ্তর বন্টন করা পুরোটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ক্ষমতার ব্যাপার, কিন্তু আমার একটা জিনিস খারাপ লেগেছিল যে আমি যেটুকু আশা করেছিলাম যে অন্তত উনি সরিয়ে আমায় দিতেই পারেন, কিন্তু একটা মিনিমাম সৌজন্যটুকু একজন সতীর্থর কাছ থেকে, একজন সহকর্মী হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি আশা করেছিলাম। আমার সবথেকে খারাপ লেগেছিল যেটা, যে আমাকে টিভিতে দেখতে হয়েছে ব্রেকিং নিউজের মাধ্যমে যে আমার দপ্তর সেচ দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমি তার পরের দিনই আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেবো, এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তারপরেই বলেছিলাম আমার কাছে আছে যে আমি দলীয় কর্মী হিসাবে আমি কাজ করতে চাই, আমি আর মন্ত্রী থাকতে চাই না। तो ये बयान आप सुन रहे थे राजीव बनर्जी का, और ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरीके से कार्यशैली पर ममता बनर्जी के सवाल उठाते हुए, और वो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि साहब जब अपने साथी, पुराने वक्त के साथी, वो साथी जो पूरे
तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर चले और पार्टी को खड़ा करने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, अगर वो साथ छोड़ने लगे तो फिर चिंता का विषय तो बनता है। अलग थलग पड़ती हुई ममता बनर्जी इस वक्त नजर आ रही है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।